दिलों के कम हो जाते मैं और तुम वैसा एक नंबर मस्त बजा है और थोड़ा सा पहले गाते हैं ब्लूटूथ पे बजा वैसा अभी है हम हो जाते मैं और तुम घर हम हो जाते कितने मजा आ गया भाई साहब इतना गाना सुन के। अभी से बजा के देखते हैं तो भाई साहब एक नंबर और तुम घर हम हो जाते दिल की बातें दिल ही जाने हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा हर मंजिल हासिल हो जा। एक नंबर बजा भाई साहब। जितनी मैंने मेहनत की भाई साहब पूरी की पूरी मेहनत लग रहा मैंने वसूल कर ली अपने 2-3 महीने लगे इस स्पीकर मतलब वूफर को बनाने में भाई साहब पूरी मेहनत मैंने वसूल कर ली। इसे कबाड़ से बना एकदम मस्त बजा है ठीक था मुझे भाई सिर्फ 500 रुपए इसको बनाने में को लगा है। क्या स्पीकर बनवा ना? हाँ भाई ये स्पीकर बन जाएगा। क्या पैसे नहीं लेता भाई साहब मैं सीधा आप सब्सक्राइब कर देना। हाँ क्या कर दिया सब्सक्राइब अभी कर दिया? हाँ चलो ठीक है भैया तो अब आपकी जो स्पीकर अभी बनना शुरू होता है ठीक है। हेलो फ्रेंड्स भाई का नाम है वेलकम टू माय चैनल नए एक्सपेरिमेंट। तो भाई साहब आज इस वीडियो में वैसे हम एक ऐसा ही बवाल चीज बनाएंगे ऐसी भाई साहब कमाल चीज बनाएंगे जो वैसे सबके कान फाड़ देगा। तो भाई साहब वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच करो। हमारे पास की भाई साहब सीधा टॉपिक पे चलते हैं। चलो भाई साहब सीधा टॉपिक। हाँ तो भाई साहब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा भाई साहब 3 इंच डायमीटर यूपीवीसी पाइप और भाई साहब इसकी लेंथ होगी 6 फीट। तो चलो भाई साहब सबसे पहले मैं इसकी सीट बना के लाता हूँ। हाँ तो भाई साहब ये लो पीवीसी की सीट भाई साहब बना के तैयार कर ली और भाई साहब इनको बनाने में मेरे को लगा है 10 दिन का समय क्योंकि भाई साहब इनकी जो है कटिंग वगैरह सब की है मैंने। तो इन पीवीसी सीट वगैरह में भाई साहब मैंने जो है कुछ होल वगैरह भी किए जिनको भाई साहब आपको सब बाद में पता चल जाएगा कि इसमें क्या लगना है कौन सा कंपोनेंट लगना है। तो चलो भाई साहब सबसे पहले मैं इन सब पीवीसी सीट का एक बॉक्स बना लेता हूँ। और भाई साहब ये पीवीसी सीट मैंने जो है डबल सीट करके मतलब एक सीट बनाई है इसलिए भाई साहब मेरे को 6 फीट का पाइप लगा है इन सीट को बनाने के लिए ठीक है। आप चाहो तो सिंगल सीट का भी स्पीकर बना सकते हो अच्छा बजेगा कोई दिक्कत नहीं है बस मजबूती थोड़ी कम हो जाएगी इसलिए भाई साहब डबल सीट का बनाओ अच्छा रहेगा। तो चलो भाई साहब जल्दी से अपन इसका जो है बॉक्स बना लेते हैं। भाई साहब बॉक्स तो बन के कंप्लीट हो गया काफी मस्त बना है लेकिन भाई साहब इसमें जो है थोड़ा सा वजन है कोई दिक्कत नहीं है मस्त बना है। लेकिन अब चलो भाई साहब अपन जो है इस पे एम्पलीफायर बोर्ड वगैरह या फिर पावर सप्लाई जो भी लगाते हैं उस पे चलते हैं। हाँ तो भाई साहब इसमें जो पावर सप्लाई देने के लिए अपने पास जो है शटर बॉक्स है टीवी का इसमें भाई साहब आपको सब कुछ मिल जाएगा एम्पलीफायर बोर्ड लेके पावर सप्लाई मतलब सारा का सारा माल मटेरियल जो है इसमें आपको मिल जाएगा। और ये भाई साहब आप जो खराब भी यूज कर सकते हो कबाड़े वाला बस इसकी 2 चीजें सही निकलनी चाहिए वो है एक एम्पलीफायर बोर्ड दूसरा भाई साहब पावर सप्लाई ठीक है। चलो ऐसे जल्दी से इसको खोलते हैं देखते हैं इसमें मतलब क्या क्या सही निकलता है। चुप गई तो क्या अब देखा जाएगा। भाई साहब इसमें जो है मैंने पहले से ही ऑक्स कोड वगैरह लगा रखी थी मतलब चेक किया था मैंने इसे मतलब बचता है या नहीं ठीक है। तो भाई साहब ये रही अपनी इसमें पावर सप्लाई और भाई साहब ये रहा इसका एम्पलीफायर बोर्ड और भाई साहब ये वीडियो बोर्ड है बट अब अपन को जो है इस वीडियो बोर्ड और इस पैनल से मतलब भाई साहब हमको कोई काम नहीं है ठीक है। तो अपन जो है सिर्फ 2 चीज निकालेंगे एक पावर सप्लाई एम्पलीफायर बोर्ड और भाई साहब एक ही केबल भी अपने काम की है ये भी लगा लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। चलो वैसे जल्दी से इसको निकालते हैं। हाँ तो भैया फिलहाल इन मदरबोर्ड से जो है कोई जरूरत तो नहीं है बस इनका भाई साहब थोड़ा सा काम है इन मदरबोर्ड से भैया जो है यहाँ पे थोड़ा मेजरमेंट करना और इनके जो है जैसे लाइक यहाँ पे स्क्रू वगैरह कसना है ना तो इसके लिए थोड़ी मार्किंग वगैरह करनी है बस इतना इनका काम है फिलहाल ठीक है। इस मदरबोर्ड को भी जैसे यहाँ पे होल है वैसे भैया यहाँ पे जो है मेजर करना है थोड़ा मेजरमेंट तो इनको जो है यहाँ पे मार्किंग करनी है थोड़ी बहुत ठीक है इस प्लास्टिक में पीवीसी में बस इतना भैया इनका काम है ठीक है। और भाई साहब अभी हमें जो है इस पीछे वाले पार्ट को भी इसमें सेट करना है तो भाई साहब इस पार्ट को जो मैं इसमें परमानेंटली सुपर भाई साहब इसमें सेट तो नहीं करूंगा कई बार भाई साहब हमें कोई पार्ट जैसे खराब हो जाता है तो उसे रिपेयर तो करना पड़ेगा ना तो इसे खोलना वोलना पड़ेगा इसे जो अपन स्क्रू के थ्रू यहाँ पे कस देंगे इससे मतलब अपन इसे कभी खोल भी पाए लाइफ में और पार्ट भी अपना रिपेयर हो जाए इसलिए भाई साहब सुपर ग्लू से तो नहीं चिपकाऊंगा मैं इसमें जो है स्क्रू के थ्रू मतलब इसे लगा दूंगा तो ये जो भाई साहब मतलब यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा और भाई साहब अपन स्क्रू के थ्रू लाइक कसेंगे जैसे इसे अपन कई बार मतलब खोल भी सकते हैं कई बार जैसे रिपेयर करना पड़ा लाइफ में भैया खराब भी हो सकता है कोई पार्ट तो अपन इसे जो खोल सकते हैं ठीक है। तो भैया इसे जो अपन स्क्रू से कसने के लिए मैंने कुछ इस तरीके के पार्ट बना रखे हैं लाइक इन्हें जो है ऐसे लगा देंगे और भाई साहब इस तरीके भाई साहब मतलब इसके पोल पे मतलब
किनारे किनारे भाई साहब ऐसे मतलब बॉर्डर टाइप का बना दूंगा मैं, और ऐसे जो है चिपका दूंगा। और भाई साहब इसमें मैंने जो है ट्रेंगल लगा रखे हैं, जिससे मतलब इस पीवीसी पार्ट को मजबूती बहुत ज्यादा ही मिलेगी इससे, ठीक है। स्क्रू कसने में थोड़ी मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो ये किनारे पे यहाँ पे लगा देंगे, और एक आधा कोई पार्ट यहाँ पे भी लगा देंगे, इससे यहाँ पे कसने को मतलब हो जाए, ठीक है। तो भाई साहब इसके जो है एक काम हो रहा है, इसमें भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल सीट एकदम किनारे किनारे पे, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब हमें जो है 1/2 इंच मतलब लंबी सीट कट करके यहाँ पे चिपका देनी है किनारे पे, बॉर्डर पे, ठीक है। तो जिससे भाई साहब इस सीट को भी मजबूती मिलेगी और इन पार्ट सीट को भी मजबूती मिलेगी, ठीक है। तो भाई साहब इन पूरे काम मतलब मैं जो है पूरा कर लेता हूँ, फिर जाके आपको वीडियो मिलता हूँ, क्योंकि भाई साहब इतना काम मतलब आपको दिखाना कैमरे पे मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो काउंटर पे भी थोड़ी जगह कम है, ठीक है। A few moments later. हाँ तो भाई साहब स्पीकर बन के अभी ना कंप्लीट हुआ, अभी थोड़ा और काम रह गया इसमें, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया, अभी थोड़ा और काम रह गया भाई साहब। बता दो क्या रह गया। बाकी भाई साहब जो भी काम मैंने आपको बताया वो सब कर लिया है मैंने। इसमें भाई साहब जो है कि स्क्रू वगैरह कसने थे, वो उसके लिए बॉर्डर लगाना था, वो तो भाई साहब लगा दिया है। काफी टाइम लगा है, एक एक पार्ट को बनाने में 1-1 दिन का टाइम लगा है, इसलिए भाई साहब बहुत टाइम लग गया मेरे को इसको बनाने में। और भाई साहब मेरे को भली बात नहीं पता है, आपको 1 सेकंड नहीं लगा, बट आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, इतना मेरे को पता है कि आप सब्सक्राइब करने में आपको मेरे से ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना। इसलिए तो आप कर नहीं रहे हो सब्सक्राइब। कोई दिक्कत ना, मत करो, बस वीडियो देख लो मेरी, ठीक है। अब भाई साहब और यहाँ पे सिंगल सीट थी, जो यहाँ पे भी डबल कर दी। बाकी जैसे सब में डबल सीट चल रही है, पीछे से ही पता है, तो आगे भाई साहब डबल सीट लगाने में क्या जाएगा, डबल सीट लगाना बहुत ही जरूरी था, ठीक है, मजबूती के लिए। प्लस डबल सीट सब में चल रही है, तो तब भी इसमें लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे भाई साहब चालक यहाँ पे लगा दी, जिससे रखने के काम आ जाए, जिससे पीवीसी की सीट जो है इस पे स्क्रैच वगैरह ना आए। बाकी भाई साहब स्क्रू वगैरह के लिए छेद कर दी यहाँ पे मतलब किनारे किनारे पे, और भाई साहब ट्रेंगल लगाए थे इसके अंदर, जिससे मतलब इसको मजबूती मिल जाए। देखो इतनी मजबूती मिलेगी भाई साहब, मतलब कहीं नहीं जाएगा इसका ये वाला पार्ट को कसने वाला, ठीक है। बाकी भाई साहब जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगने हैं बाकी अपन अब देख लेते हैं इसको छोड़ के, ठीक है। तो भाई साहब सबसे पहले और आखिरी पार्ट सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। पार्ट ये था पहला एम्पलीफायर बोर्ड भाई साहब, और भाई साहब दूसरी पावर सप्लाई, ये तो आपको पहले से ही पता है, इसलिए पहला और ये अभी आखिरी पार्ट बना आपके सामने। और भाई साहब दूसरी बात दूसरा पार्ट जो कि भैया 12 वोल्ट 0.15 एम्पियर में कूलिंग फैन भाई साहब, इसको मदरबोर्ड को ठंडा कूलिंग करने के लिए। और भाई साहब तीसरा पार्ट बीटी पैनल भाई साहब, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल बोलते हैं इसे, बीटी पैनल कुछ ही बोल लो, आपकी मर्जी, जो भी आपके मुंह में है अच्छा होगा, जो भी अच्छा है बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है। इसमें भाई साहब कुछ पार्ट खराब है, जैसे कि SD कार्ड वगैरह लगाना, और वैसे बटन खराब थे वो तो मैंने रिपेयर कर लिए, ये भाई से कबाड़ में मेरे को मिला था, इसलिए मैंने इसे रिपेयर कर लिया। और वैसे इसकी मेन बात है भाई साहब इसमें ब्लूटूथ ना है, इसमें भाई साहब सिर्फ FM और ऑक्स वगैरह जैसे पार्ट है, बाकी ब्लूटूथ ही पकड़ता ना है, इसमें है ही ना ब्लूटूथ का पार्ट इसके पूरे बोर्ड में, ठीक है। इसलिए भाई साहब इसका भी यूज है, ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं यूज करूंगा, इसको रिपेयर करके इसको यूज करूंगा। इसके बाद भैया ये रहा भैया ईयरबड का भाई साहब मदरबोर्ड, जिसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल है, पूरा ब्लूटूथ भाई साहब इससे मेरे को मिल जाएगा। और भाई साहब एक बात और है, मैं आपको पूरा कारण बता देता हूँ। अगर भाई साहब इसमें ब्लूटूथ होता तो भाई साहब कोई दिक्कत ना, यूज कर लो, अच्छी बात है। बट भाई साहब इसकी ब्लूटूथ जो है इसके कंपेयर में कम रेंज पकड़ती है, इसकी वजह से इस ब्लूटूथ में आवाज में भाई साहब थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है इस ब्लूटूथ से, ठीक है। और सिंपल भाई साहब इसमें माइक भी है, तो इससे अपन रिकॉर्डिंग वगैरह या फिर बात वगैरह कॉल भी अपन कर लेंगे, तो इससे अपनी बात भी हो जाएगी। वैसे भाई साहब बात की तो कोई जरूरत पड़ती ना है स्पीकर वगैरह, फिर भी इसलिए लगा देंगे तो कोई ना, बात करनी तो करो, ना करना तो एम्पलीफायर तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। बस इसमें जो है कि ब्लूटूथ की रेंज बढ़ जाएगी इसको लगाने से। अगर आपके पास इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में अगर ब्लूटूथ हो या फिर ना हो तो 100 रुपये का आता है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम करेगा। बस इसकी थोड़ी रेंज कम होती है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल की, इसकी कंपेयर टू इस ब्लूटूथ ईयरफोन की, ठीक है। अब भाई साहब 2 SPST स्विच, जो कि एक 3 स्टेप में है, और भाई साहब एक डबल स्टेप में, सिंपल जो भी जहाँ लगेंगे बता दूंगा बाद में। एक भाई साहब ऑक्स जैक, जो कि भाई साहब ऑक्स केबल को लगाने के काम आएगा। फिलहाल भाई साहब इसमें भी ऑक्स है, बट एक अलग से भी ऑक्स लगाना पड़ेगा मेरे को, और आप भी लगा लो। अगर ऐसा ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा अगर आपके पास कोई बोर्ड पड़ा हो उसका निकाल के लगा सकते हो, जहाँ मैं ये लगाऊंगा, ठीक है। और भाई साहब कुछ LED है, जो कि भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भाई साहब जो LED है हाफ वाट में है या फिर क्वार्टर वाट में है, जैसे भी है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। बस भाई साहब इंग्लिश में आज तक यही सीख पाया है मैंने। ये भाई साहब दिक्कत ये हुई, ये भाई साहब LED मेरे पास जो है 12 थी, और भाई साहब मैंने जैसे भी ढूंढा के मतलब 12 ही मेरे को मिली मेरे कबाड़ में से, ठीक है। भाई साहब 12 में से मैंने इसमें स्पीकर भाई साहब जो है 12 होल भी कर ली, मतलब इनको लगाने के लिए, ठीक है। और भाई साहब 12 में से जो है ये LED और गायब हो गई, अभी आपके सामने क्या ना 11 LED है मेरे पास, ठीक है।
और भाई साहब 12 में से गायब होगी, अब 11 बची, अब एक को मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। देख लो भाई साहब गरीब की हालत। भाई साहब हमें जो है मैंने पार्ट देगा अभी स्पीकर का, जो कि मुंह से बोल रहा हूँ स्पीकर, बट अभी तक आपको दिखाया ना है मैंने वो स्पीकर। ये लो भाई साहब 2 स्पीकर हैं, जो कि भाई साहब दिखाना पड़ेगा, जब जाके आपको पता चलेगा ऐसे क्या देखोगे इसमें। ऐसे भाई साहब 2 स्पीकर है, एक सेकंड ये भी निकाल लो। कौन सा भाई, ये पैसे लगना है आपको दिखाने का है ना, पैसे तो आपको लग रहे हैं सब्सक्राइब करने में। ये देखो भाई साहब 2 वहाँ का लाइट चली गई। खैर भाई साहब ये रहे 2 स्पीकर, ये रहे वही 4 ओम में 10 वाट में, दोनों स्पीकर सेम टू सेम 3 इंच डायमीटर भाई साहब दोनों स्पीकर हैं, जो कि भाई साहब सिर्फ स्पीकर ना है, ये है सिर्फ सब वूफर के भाई साहब स्पीकर नहीं लेना भाई साहब आपको, नहीं तो पूरा खेल तो स्पीकर में बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। आपको लेना भाई सब वूफर का स्पीकर। एक स्पीकर भाई साहब भाई को पड़ा है 70 रुपये का, दोनों स्पीकर मिला के पड़ा है 140 रुपये के 2 स्पीकर। और भाई साहब इस प्लास्टिक को मतलब जो पाइप है वो भी मेरे को 150 रुपये का पड़ा था, 160 150 मोटा मान लो, 160 मान लो तो 140 और 160 300 रुपये, 300 वैसे सिर्फ मोटा खर्चा ये पड़ा मेरे को। और इसको लाइक बनाने में मेरे को 500 रुपये मोटा मान लो, 500 रुपये का सिर्फ खर्चा पड़ेगा। अब ऐसा सिंपल सी बात, एक काम हो जाएगा, इसको जो है रंगना है, मतलब कलर करना है। और भाई साहब कलर तो ना करूंगा मैं इसको, क्यों भाई साहब फिर भी अच्छा लगा विदाउट कलर, ऐसा नहीं कि कलर है ना मेरे पास, एकदम भरा पड़ा है, नया टैंक लेकर आया हूँ, बट भाई साहब मेरे को नहीं अच्छा लगता कलर करना। सिंपल सा बात वैसे जो भी है जैसा भी हमारा है अच्छा लग रहा है देखने में, कोई कमी ना है, इतनी मेहनत से बना है तो कमी क्या रह जाएगी इसमें। चलो भाई साहब फटाफट कनेक्शन करते हैं। भैया कनेक्शन करना एकदम हल्का है, इजी ना है, एकदम हल्का है, समझो, इजी से भी हल्का है कनेक्शन करना। A few moments later. हाँ तो भाई साहब कनेक्शन हो चुके हैं, और चलो जल्दी से भाई साहब कनेक्शन समझ लेते हैं। हाँ तो भाई साहब कनेक्शन की शुरुआत होती है हमारी पावर केबल से, जो कि भाई साहब ये थी। और ये भाई साहब पावर केबल जो है एक सिंगल स्टेप के एसपीएसटी स्विच से होकर डायरेक्ट पावर सप्लाई में जाती है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे भाई साहब 2 वायर देख सकते हो, इनमें से भाई साहब 2 वायर हैं, जो कि ये है प्लस और एक माइनस, और ये भाई साहब है 12 वोल्ट के। तो ये इसका जो है प्लस वायर सीधा एम्पलीफायर बोर्ड से आकर अटैच है, ठीक है। और वैसे नेगेटिव का वायर जो है डायरेक्ट 3 स्टेप के भाई साहब एसपीएसटी स्विच के मिड पॉइंट में जाकर भाई साहब अटैच है, ठीक है। और भाई साहब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वायर है, जो कि भाई साहब पहला वायर है 3.3 वोल्ट का, और भाई साहब दूसरा वायर है ग्राउंड का, और भाई साहब तीसरा वायर है 12 वोल्ट, और भाई साहब ये है 24 वोल्ट, और भाई साहब 5वां छठा वायर है भाई साहब 5 वोल्ट का, जो कि भाई साहब 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट भाई साहब दोनों कॉमन है, इसलिए इसको एक वायर अपन जो है छोड़ देंगे, इसको लॉक कर देंगे, ठीक है भाई साहब। वैसे 24 वोल्ट की भी हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको भी लॉक कर देंगे। और वैसे 12 वोल्ट जो है 12 वोल्ट से डायरेक्ट हमारे फैन रहेगा, ये रहेगा वैसे एकदम डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। और भाई साहब इसमें जो है एक 78G5 की रेगुलेटर ऐसे लगा देंगे, और भाई साहब इससे हमें जो है 5 वोल्ट हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इस भाई साहब 5 वोल्ट आउटपुट से हमें चलाना है ये भाई साहब ब्लूटूथ मॉड्यूल, और भाई साहब ब्लूटूथ पैनल, ये भाई साहब हमें चलाना है 5 वोल्ट से। 2 आइटम भाई साहब हमें जो कि चलाने हैं 5 वोल्ट से। और वैसे जो हमारे पास ये 5 वोल्ट का एक वायर बच रहा है, इससे भाई साहब हमें चलानी है इन बल्ब्स को, और इन मतलब झालर को बोल सकते हैं, लड़ी या झालर बोलते हैं फिलहाल, ठीक है। अब भाई साहब हमारे पावर सप्लाई के सारे वायर्स एकदम कनेक्ट हो चुके हैं, बिजी हो चुके हैं, ठीक है। अब भाई साहब सिंपल सी बात है, एम्पलीफायर में आप देख सकते हो कि ये तीनों काफी ज्यादा वायर दिखा रहे हैं, बट भाई साहब इनमें घबराने की जरूरत ना है, क्योंकि इसमें जो है ये वायर भाई साहब लेफ्ट राइट और ग्राउंड के हैं, ये देख सकते हो भैया, ये वाले लेफ्ट और राइट और ग्राउंड के भाई साहब ये ऑक्स जैक में जा रहे हैं तीनों वायर। और ऐसे तीनों वायर एक और है ये जो कि लगे हैं बीटी पैनल में, और वैसे एक और लेफ्ट राइट ग्राउंड के हैं जो कि लगे हैं इसके स्पीकर के आउटपुट होते हैं, जो कि प्लस और माइनस में, ठीक है। ग्राउंड को लगेगा माइनस में, और लेफ्ट और राइट के दोनों कॉमन वायर लगेंगे। तो वैसे ये रहा लेफ्ट और राइट के दोनों कॉमन वायर, और वैसे ये रहा ग्राउंड को आउटपुट वायर, ठीक है। वैसे ये रहे 5 वोल्ट प्लस के वायर, ब्लूटूथ पैनल के वायर से 5 वोल्ट प्लस वाले वायर से इसके दोनों कॉमन वायर अटैच है, और ये वायर से नेगेटिव वायर, ठीक है, जो कि वैसे ब्लूटूथ पैनल का वैसे नेगेटिव वायर, एम्पलीफायर का नेगेटिव वायर, और वैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल का वैसे नेगेटिव वायर, तीनों को कॉमन मिला के वैसे स्विच के एक पॉइंट पर दे दिए, ठीक है। और वैसे इसका जो है झालर का नेगेटिव वायर अपन को लेना है, और वैसे दूसरे स्टेप पे लगा देना है। और वैसे हमारे जो है कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। भैया यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में एक डायोड लगा है, जो कि वैसे एम्पलीफायर, बीटी पैनल और वैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल तीनों चलेंगे, तो वैसे इस साइड मतलब लाइट मतलब तीनों चलेंगे। और वैसे अगर हमें सब चलाना है झालर समेत, तो वैसा हम इसको ऐसे लगा देंगे, जिससे कि मतलब नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए ये सारे के सारे सर्किट वैसे कंप्लीट हो जाएंगे, और वैसे सारा हमारा जो है मेथड पूरा काम कर जाएगा। और वैसे सिंपल सी बात है, यहाँ से स्पीकर के लेफ्ट राइट और ग्राउंड के वैसे 4 वायर निकले हैं, जो कि स्पीकर में लगे हुए हैं, ये देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये ग्राउंड के लेफ्ट राइट मतलब दोनों स्पीकर हैं, जो कि मतलब दोनों स्पीकर में 2 स्पीकर हैं और 2 वायर कॉमन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि वायर से ग्राउंड के वायर होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है।
हाँ तो भाई साहब कनेक्शन तो हो गए हैं, और भाई साहब आई होप आपको भी कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। और अगर भाई साहब कनेक्शन आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि भाई साहब अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आप सिर्फ कमेंट करो, वहाँ की भाई साहब कनेक्शन समझाने की गारंटी आपके भाई की है, ठीक है भाई साहब। क्योंकि भाई साहब कनेक्शन की तो भाई साहब प्रॉब्लम सबके साथ है, बट भाई साहब नजरिए की बात है, इसलिए भाई साहब कनेक्शन समझना ज्यादा जरूरी है। चलो भाई साहब बाकी इस भाई साहब मैकेनिज्म को जो है इस भाई साहब अपने बॉक्स में वैसे जो है सेट करेंगे। सेट करने में भाई साहब थोड़ा टाइम लगेगा, बट भाई साहब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भाई साहब 1 सेकंड में आपको सेट करा मिल जाएगा। चलो भाई साहब हाँ तो भाई साहब स्पीकर बन के एकदम कंप्लीट हो चुका है, और भाई साहब स्पीकर बना के जो दिल को सुकून मिला भाई साहब वो बताने लायक नहीं है। क्या भाई साहब टॉपिक पे आते हैं। अभी भाई साहब आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफी ज्यादा कबाड़ फैल रखा था, और वैसे अब उस कबाड़ से हमने वैसे जो है एक ऐसा स्पीकर बना दिया वैसे जो देखने में भी काफी खूबसूरत है, काफी अच्छा लग रहा है, और वैसे बजाने में तो भाई साहब इसकी आवाज एकदम बवाल है, ठीक है। चलो भाई साहब खैर टॉपिक आते हैं। तो भाई साहब अभी आपने जो है एक बात नोटिस की होगी कि मैंने बोला भाई साहब इस पे कलर नहीं करूंगा, लेकिन भाई साहब फिर भी मैंने इसको कलर कर दिया। थोड़ा भाई साहब लगा मन में कि कर देते हैं, कोई बात नहीं कर देते हैं कलर, ठीक है। तो भाई साहब ब्लैक कलर कर दिया, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब चलो भाई साहब इसकी बनावट पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई साहब किया कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो सेटअप फैल रखा था पूरा इसका, उस सेटअप को वैसे उठा के सीधा इसमें इंस्टॉल कर दिया। और वैसे इंस्टॉल करने में भाई साहब जो हालत हुई है मेरी, इसमें वैसे 2-3 दिन लग गए मेरे को इसको इंस्टॉल करने में, क्योंकि वैसे यहाँ पे थोड़ी जो है जगह बहुत कम थी। यहाँ पे अप्रोक्स 2.5 इंच की बस इसमें जो है यहाँ पे गैप था इसमें, ठीक है। और भाई साहब उसमें हमको पावर सप्लाई, एम्पलीफायर बोर्ड और ये बीटी पैनल और ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये सब चीजें वहां से इंस्टॉल करनी थी उतनी सी जगह में। उसमें जो वैसे हाथ भी नहीं घुस रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वैसे हाथ तक नहीं घुस रहा था उसमें। वैसे इसको जो सेट करना थोड़ा सा टाइम लगा, ज्यादा बस कोई दिक्कत नहीं, आराम से सेट होगा। क्यों ऐसा वो बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान होता है, इसलिए आराम से काम करो, अच्छा काम होगा, ठीक है। और वैसा उसमें आपने देखा होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो था उसमें वैसा माइक भी था, और उसको पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक सेंसर था जो कि टच सेंसर था, ठीक है। तो वैसा उस सेंसर को जो है यहाँ पे साइड में लगा दिया, देख सकते हो यहाँ पे टच सेंसर है, और वैसे पूरे पार्ट बाय पार्ट उसके जो है निकाल के यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं मैंने, ठीक है। ब्लूटूथ मॉड्यूल को जो वैसा सीधा इंस्टॉल नहीं किया यहाँ पे मैंने, उसके जो पार्ट छोटे छोटे निकाल के फिर बाद में यहाँ पे जो है लगाए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा बस आराम से हो जाएगा, ठीक है। और वैसे जो एलईडी वगैरह थी आपको बताया था वो वैसे इन्हीं हॉल्स में यहाँ पे जाके सेट कर दिए, और वैसे स्पीकर भी सेम टू सेम वहीं लगा दिए, और बीटी पैनल जो वैसा था वो यहाँ पे लगा दिया। और वैसे जो हमारे पास फैन था वैसे पीछे की अगर आप देखो ना, इसकी वजह से रौनक आ जाएगी आपको। देखो वैसे पीछे एकदम इतना मस्त लगा, वैसे जितना मेरे को सामने नहीं अच्छा लगता उससे ज्यादा वैसा पीछे अच्छा लग रहा है इसको देखने में, ठीक है। और जो वैसे मैंने आपको जो पहले केबल बताई थी वो केबल वैसे यहाँ पे लगाई मैंने, और वैसे केबल देखने में इतनी अच्छी लगी वैसे जितना मेरे को सामने नहीं लग रहा है, जितना उसके बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है। देख सकते हो वैसा एकदम मस्त लग रहा है। मैंने वैसे सोचा ना सीपीयू को देख के बनाया है, सीपीयू होता है सीपीयू के जैसा ही पीछे से लग रहा है लगभग, ठीक है। देख सकते हो पावर बटन वगैरह यहाँ पे ये आराम से मस्त काम कर रहा है। वैसा भी ये फैन एकदम जो कि मस्त है, और वैसा भी यहाँ पे पावर केबल को जो ऊपर से लगा दी है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। पहले तो यहाँ पे वैसे थोड़ी टेप लकड़ी है जिससे मतलब इसको जो है टूट गई थी थोड़ी सी केबल, जिससे वैसे टूटे ना, ठीक है, तो इसलिए इसमें टेप लगा दी थोड़ी सी। चलो वैसे जल्दी से इसकी टेस्टिंग करते हैं। आप बोलोगे इतना क्यों था सारा, टेस्टिंग तो दिखा दे। वैसा भी यही पावर केबल, और वैसे इसको मैंने जो है बांध के रखा था जिससे मतलब थोड़ी अच्छी लगे देखने में, ठीक है। तो वैसा अब डायरेक्ट इसे जो है 220 वोल्ट एसी में लगाते हैं। वैसे ये प्लग और ये सीधा 220 वोल्ट इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत ना वैसा। अब वैसे ये पावर बटन, और वैसे ये है एसी डायरेक्ट, जो वैसे एसी मतलब ये पावर केबल का ही पावर बटन है, ठीक है। तो इसे ऑन करते हैं, ठीक है भाई साहब। इसे ऑन करते ही ये देखो फैन चालू एकदम, कोई दिक्कत ना हो, पंखा एकदम चालू हो गया। और वैसे ऑक्सीजन इसका वही बाद में बताऊंगा। अब ऐसे इसको जो सामने से देखते हैं अपन, ठीक है। तो वैसे भी अपना बटन, और ये वैसे डीसी है। अब ये वाला बटन वैसे इन सबको मतलब बस ऑन करेगा, ठीक है। इससे वैसे 3 स्टेप है, इसको वैसे नीचे करने से 3 चीजें ऑन होगी, बीटी पैनल, ब्लूटूथ मॉड्यूल, वैसे स्पीकर यानी एम्पलीफायर बोर्ड, ठीक है। तो नीचे ऑन करता हूँ, ठीक है, ये वैसे ऑन हो गया। अब इसको जो है इसका सेंसर दे रहा है, इसको छूने से वैसे ये मतलब ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो Power on. ठीक है, वैसे करना है पावर ऑन। और वैसे इसको जो है ऊपर मतलब बदलते हैं, ये वैसे देखो ऑफ हो गया। यहाँ पे वैसे बीच में सेंटर रहने से ऑफ होगा, नीचे ऑन होता है और ऊपर ऑन होता है। ऊपर ऑन करने से वैसा सब कुछ ऑन हो जाएगा, ठीक है, एलईडी समेत 4 चीजें ऑन हो जाएंगी, ठीक है। और नीचे ऑन करने से भैया सिर्फ 3 चीजें ऑन रहेंगी, जो कि मैंने वैसे आपको बता दिया, ठीक है। वैसे ऊपर ऑन करते हैं, एलईडी सब कुछ चालू। अब चलो वैसा इसको जो थोड़ा सा बजा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसा इसको ब्लूटूथ ऑन करते हैं, पहले सेंसर पे हाथ रख के दो भैया, कुछ नहीं बस अपने आप ऑन हो जाएगी, ठीक है। Power on. पावर ऑन, कोई दिक्कत नहीं। पेयर ये दवाई से फोन और इसको जो है ब्लूटूथ पेयर करते हैं। ये दवाई से देखो TWS View 5.1 और ये पेयर, ठीक है, Connected. ठीक है, कोई दिक्कत ना। वैसे गाना प्ले करते हैं कोई सॉन्ग, ये देखो वैसा कोई दिक्कत ना। देखो वॉल्यूम कहाँ है और मतलब आवाज देख सकते हो कितनी तेज है, ठीक है। और फुल गाता हूँ थोड़ी सी, कितने हंसी थोड़ा मैं और जाते ठीक है मैं और तुम
हो जाते। भाई साहब मतलब आवाज में मतलब इतनी दम है कि आवाज भाई साहब बिल्कुल ही नहीं फट रही हो भाई साहब। जो भाई साहब आप वूफर वगैरह दुकान से लाते हो मतलब मार्केट से नया परचेस करते हो भाई साहब, वो ही बिल्कुल क्वालिटी इस वूफर में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बजा है, मतलब 1% भी आवाज नहीं फट रही, वो बिल्कुल एकदम मस्त बज रहा है, ठीक है। तो आप लगा दो भाई साहब, ठीक है। इसको ऐसा फुल करते हैं थोड़ा ब्लूटूथ को, वॉल्यूम को। कितने हंसी आलम ऐसा फुल नहीं बजा सकते, थोड़ा रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने पे मैनेज करना थोड़ा सा जाते तेरे मेरे वहाँ से, ठीक है। गाना वहाँ से थोड़ा कम बजाएंगे, कॉपीराइट का इश्यू होता है, ठीक है। वैसा इसको जो ऑक्स केबल से अपन जो है चेक करते हैं बजा के, ठीक है। ये वैसा देखो ऑक्स केबल, वैसा ऑक्स केबल पहले ही लगा रखे, ये देखो लगाते कोई दिक्कत नहीं। वैसे ऑक्स जैक जो है मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, यहाँ मतलब लगाऊंगा मैं, ठीक है। ऑक्स में लगाते हैं वैसा वही इसकी जो ब्लूटूथ थोड़ी अनपेयर करनी पड़ेगी, ऑफ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो अभी ब्लूटूथ मोड पे है तो ऑक्स की थोड़ी आवाज कम आएगी, ठीक है। ऐसे अनपेयर होगी वैसे कोई दिक्कत नहीं, अभी ये सिर्फ ऑक्स पे आ गया। बाकी नहीं कुछ वैसा मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं। दिल न माने आवाज वैसा इतनी मस्त है, दिल की मार्केट वाला दिल ही उसी की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल 1% नहीं फटे। कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, इन उम्मीदों पे ही मैं हूँ जिंदा, हर मंजिल हासिल। गाना वैसे सुन लिया। अब वैसे आपको जो ऐसी क्वालिटी थोड़ी मतलब देखनी हो, अगर सुननी हो मतलब, तो ऐसा ईयरफोन ऐसे यूज करो अपने कान में, तो वैसे इसकी क्वालिटी आप जो मतलब ये देखो वैसे आपके मार्केट वाला वूफर होता है जो वही है एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल 1% मतलब बदलाव ना है इस स्पीकर में, ठीक है। तो आप देख ली ब्लूटूथ से भी। और ये ऐसी जो है यूएसबी चेक करते हैं फिलहाल, थोड़ा एक बार बजाते हैं थोड़ा हो जाती मैं और तुम घर हम हो जाते, कितने हंसी आलम। और वैसे इसकी एलईडी देख रहे हो, मतलब ये म्यूजिक पे नहीं है, ये सिर्फ ऑन है तो ऑन है, ठीक है। इसमें मतलब म्यूजिक पे ना सेट की, ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो म्यूजिक पे नहीं बजेंगे, ये सिर्फ चालू है तो चालू है, बंद करोगे तो बंद हो जाएंगे, म्यूजिक पे नहीं है ये। हो जाते मैं और तुम घर हम हो। अब ऐसा इस ऑक्स को जो है निकाल गए, सामने वाले ऑक्स जगह वैसे चेक करते हैं ये ला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब बस सेम टू सेम प्ले करो, जाते ठीक है। म्यूजिक में ऐसा कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम दोनों से एक है, एकदम एक जैसा, ठीक है। दिलों के और ऐसा इसमें जो है हो जा। आगे वाले ऑक्स में ऐसा एक मतलब और फीचर है, मतलब वॉल्यूम प्लस, ये देख सकते हो आप, इससे मतलब प्लस करने से थोड़ा वॉल्यूम और हाई हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 38 है, 15 तक इसका जो है प्लस होता है, मतलब फुल होता है, ठीक है। 15 हो गया। अब ऐसे इसी वॉल्यूम मतलब सुनते ही रह जाओगे, अब इतना हाई बोलेगा। अब थोड़ा वॉल्यूम यहाँ से कम कर लेते हैं, मैं और तुम घर हम ठीक है। यहाँ देखो ऐसे वॉल्यूम कितना लो है, मैं और तुम और ऐसा म्यूजिक है वो कितनी तेज है। हो जाते। इसमें ऐसे ये फीचर मतलब आगे वाले ऑक्स है, ठीक है। अब ऐसे इसी मतलब यूएसबी भी चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो ऐसा यदि यूएसबी केवल इसे इसमें लगाते हैं, ठीक है। अब यदि वैसा टॉर्च इसमें मतलब लगा के देखते हैं, चार्ज करेंगे, ये देखो ऐसा, ठीक है एकदम मस्त। इसे जो थोड़ा ऑफ करते हैं, अब देखो ऐसा एक नंबर मस्त चार्ज हो रही, ब्लू कलर की जो है एलईडी चालू होगी टॉर्च में, ठीक है। मस्त जो है ये भी मतलब काम कर रही, कोई दिक्कत ना है। टॉपिक खैर अपना ये है। अब ऐसे इसमें जो एसडी कार्ड है ये भी चेक कर लेते हैं अपन, लेकिन वैसे इसे चेक नहीं कर सकते। मैंने चेंज तो किया इसे, बट मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और ये जो मैंने चेंज किया एसडी कार्ड का मतलब ये पार्ट, तो वैसे वो भी मतलब खराब था, और ये मैंने चेंज कर दिया, ये लगा भी दिया मैंने। तो वैसे थोड़ा खराब है, तो इससे मतलब चेक तो कर लेंगे, लेकिन ये है ही नहीं मतलब चालू, तो कोई दिक्कत ना। ये भी वैसे में कबाड़ में से मतलब पुरानी मशीन में से पूरा बीटी पना निकाल कर आया था, और मतलब खराब भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें ऑक्स का ही पूरा काम है इस स्पीकर में, और यूएसबी वगैरह थोड़े यूएसबी का तो कोई काम ही नहीं है, खैर सिर्फ ब्लूटूथ और ऑक्स का ही काम है, जो कि मस्त काम कर रहा है। और बस वैसे कबाड़ से जो चीज बनाते हैं वो कबाड़ से बनाता हूँ, और कोला को मैं जो है हीरा बना देता हूँ, ठीक है। तो वैसे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसको बनाने वैसे काफी मेहनत लगी और काफी टाइम भी लगा है, लेकिन वैसे मेहनत जो रंग लाई है ना, वैसे बताने लायक नहीं है। काफी मस्त काम कर रहा है, वैसे मेहनत भी जो ठीक ठाक लगी है इसको बनाने में। क्या वैसे वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक कर दो, और चैनल को ऐसा सब्सक्राइब मतलब एकदम करके जाना, ठीक है। ऐसी वैसे प्रोजेक्ट वाली वीडियो देखने के लिए। चलो वैसा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वैसे चैनल को फिर से बोलो सब्सक्राइब कर लो। चलो वैसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।